નમસ્કાર, રાજસ્થાની બુલેટિનમાં થારું ઘણું ઘણું સ્વાગત. સૌથી પહેલું નજર હેડલાઇન્સ માથે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેનેવામાં વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સભાને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ રે જરિયા શું કર્યા સંબોધિત કે આ ભારત સર્વે ભવંતુ સુખીન રી ભાવના શું કરી રહ્યો હે કામ. ઓપરેશન સિંદૂરી સફળતા ભારતીય સેનાના પરાક્રમને નમન કરવા ખાતર જગ્યા જગ્યાએ તિરંગા યાત્રાનો કર્યો जा रही आयोजन. टोंकर सांचौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई ने देश भर अमृत स्टेशन योजना रे तहत पुनर्विकसित किया गया 103 रेलवे स्टेशनों करेला उद्घाटन. इन रेलवे स्टेशन ने बनाया गयो अत्याधुनिक सुविधा युक्त. प्रदेश में भीषण गर्मी रे बीच लू और तापघात रा मरीजा री संख्या में हुई बढ़ोतरी. चिकित्सक लोगा सो एहतियात बरतवारी दीनी सलाह. और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन वेरियो है प्रभावित. कई स्थाना माथे हीट वेव रो अलर्ट. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रे पार. मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया शू संबोधित किया है. वे आयुष्मान भारत योजना जन औषधि केंद्र री चर्चा करता थका कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत करवारे साथ ही सर्वे भवंतु सुखीन री भावना शू काम कर रही है. देश में 1000 वेलनेस सेंटर खोलर लोगों ने इलाज री सुविधा मुहैया करवाई जा रही है. Friends, the theme of the World Health Assembly this year is One World for Health. It resonates with India's vision for global health. When I address this gathering in 2023, I had spoken about One Earth, One Health. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Friends, inclusion is at the core of India's health reforms. We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect disease such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provide high quality medicines at far less than the market price. Friends, technology is an important catalyst to improve health outcomes. We have a digital platform to track vaccination of pregnant women and children. Millions of people have a unique digital health identity. It is helping us integrate benefits, insurance, records, and information. With telemedicine, nobody is too far from a doctor. और आइए आपने दिखावा हाँ भारत री तीनियों सेनावारा शौर्य पराक्रम और वीरता री कुछ एक झलकियां किंतड़िया सु भारत कानी सु सेनावा आकाश पानी और जमीन माथे दुश्मन रो विनाश करे है.
वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। यक्षणों नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, सारथी, सारथी। ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા और ભારતીય સેનાના પરાક્રમને નમન કરવા ખાતર જગે જગે તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કર્યો जा रही है। टोंक माए तिरंगा यात्रा माए आमजन सुलेर जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या माए भाग लीना है। यात्रा के दौरान लोग भारतीय सेना रा जयकारा भी लगाया। तिरंगा यात्रा भूतेश्वर महादेव मंदिर सु शुरू वेर कई जगह सु वेती हुई घंटाघर पुगी। यात्रा रो जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत करियो गयो। पूरे विश्व ने उन पाकिस्तानी सेनाओं के चेहरे को देखा है कि आतंकवादियों के जब शव को दफनाया जा रहा था तो पूरी सेनाओं के शीर्ष अधिकारी वहां पर वो मौजूद थे। तो ये आतंकवादियों का उनका खुला समर्थन था, लेकिन हमारी सेनाओं ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कर्तव्य करके दिखाया है, पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है और देश के हर नागरिक का मस्तक ऊंचा हुआ है। जिस तरह से जो नकली जो हथियार लिए थे, चाहे चाइना से ले लो चाहे तुर्की से, सारे के सारे फेल हो गए। उसके बाद में जिस तरह से आज हमारे सेनाओं ने जो ताकत दिखाई, उसके लिए आज ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में जो विजय जुलूस के रूप में आज पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली हमने। जो अभी पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके उपलक्ष्य में उसके अगेंस्ट हमने चलाया था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सिंदूर नाम दिया है मोदी जी ने। सिंदूर का नाम ही सिंदूर है कि माता बहन का जो सिंदूर मिटा है उसको हम मिटने नहीं देंगे। भारत सरकार ने भारत के शूरवीर और पराक्रमी योद्धा और उनके बलिदान, शौर्य और सिंदूर की सफलता के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ज़बरदस्त आह्वान था और उस आह्वान के तहत हमारे शूरवीर को और वीर योद्धाओं के सम्मान में हमारे सिंदूर माता बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए जो शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया और जिस प्रकार से भारतवर्ष की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को शिकस्त दी और उसके घर के 100 किलोमीटर में जा करके उनको परास्त किया और स्ट्राइक की, मिसाइल छोड़ी, उनका नेस्तनाबूद कर दिया। इसी सम्मान में, उस शूरवीरों के सम्मान में आज भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया है। पाकिस्तान का पहलगांव में आतंकी हमला के बाद जो भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी, उसमें सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए और उसके सम्मान में आज टोंक जिले के अंदर भी, टोंक विधानसभा के अंदर जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं अपनी तरफ से भारतीय सेना को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेनारा पराक्रम ने नमन करवा खातर जगह जगह तिरंगा यात्रा रो आयोजन करियो जा रही है। सांचौर में भी तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सुलेर आम जनता बढ़ चढ़ कर भाग लीना। तिरंगा यात्रा शहर रा खास मार्गा सु वेती हुई विवेकानंद सर्कल माथे पूरी हुई। सगड़ा लोग सेनारी हौसला अफजाई करता थकावनारा शौर्य ने नमन भी करया। उसको नष्ट किया, उनका मनोबल जो कायराना घटना की गई उसके जवाब में मैं जिस तरह से कश्मीर के अंदर उनका गांव के अंदर जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, उनका मेरे बहनों का सिंदूर उतारा था, उसके विपरीत भारत की सेना ने, भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने, रक्षा मंत्री महोदय ने और भारत के सभी सेनाओं ने मिल करके पाकिस्तान के अंदर घुस कर गए। इनको जिस तरह के आतंकवादियों का जो खमाजा किया है, जिस तरह के आतंकवादियों के जो अड्डे थे उसको नष्ट किया है, उनका सेना का हौसला बढ़ाने के लिए आज सांचौर में तिरंगा यात्रा हुई थी। उसके अंदर सांचौर के सभी देशभक्त यहाँ भाग लिया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें है ना आईएनए सांचौर और हम उनके पदाधिकारी जो पूरा इस रैली का समर्थन करते हैं। हम देश के वीर जवानों के साथ हैं, देश के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। हम पूरी तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ तन मन धन से तैयार साथ हैं। जब नारी शक्ति ने इसको लीड किया तो सबसे इसको होना ही था कि भारत की जनता, आम जनता भारतीय सैनिकों के साथ है और तिरंगा यात्रा एक उसी का संदेश है कि हम सब भारतीय सैनिकों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई ने देश भर रा अमृत स्टेशन योजना रे तहत पुनर्विकसित करया गया 103 रेलवे स्टेशना रो उद्घाटन करेला। इन रेलवे स्टेशना ने अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनायो गयो है। कोटा रेलवे मंडल रा बूंदी स्टेशन रो भी कायाकल्प करियो गयो है। स्टेशन ने हेरिटेज लुक देर अठेरी चित्र शैली ने उकेरियो गयो है। वटे ही यात्रियां री सुविधावा खातर खास इंतजाम भी करियो गयो है। हेरिटेज लुक दिया गया है। इसमें लागत 8 करोड़ 15 लाख इसका लागत आई है। इसको नया लुक दिया गया है हेरिटेज, और इसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को करेंगे। जो 4 चांद लगे हैं रेलवे स्टेशन को, ये देखते ही आखिर में लग रहा है कि किसी मेल में आए हैं। और यहाँ की साफ सफाई भी अच्छी है। अमृत योजना के तहत हमारे बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है और हमारे कोई परेशानी नहीं है। नया बना, पहले पुराना था, अभी नया बन गया बहुत बड़ा, कोई परेशानी नहीं है। अभी पहले से तो काफ़ी अच्छा बन गया है। पहले तो अभी जो सौंदर्य बढ़ा है रेलवे स्टेशन का, वो लुक में काफ़ी अच्छा है और अच्छी व्यवस्थाएं है। और वो भी जो काशी नगरी है उसके हिसाब से जो पर्यटक आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और दिखता दिखाता रेलवे स्टेशन बन गया पहले की अपेक्षा। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, सुरक्षित अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। काशी नगरी से पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अलवर जिला रा राजगढ़ रेलवे स्टेशन रो भी पुनर्निर्माण करियो गयो है। इन रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेला। अठे वेटिंग हॉल, बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, स्टेशन प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग आदि रो निर्माण कीनो है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन माथे अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत करीब 13 करोड़ रुपया सु बत्तीरी लागत सु पुनर्विकास रा काम करियो गया है। ये राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 10 लाख की राशि से डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकाश कार्य किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो नए कार्य किए गए हैं, इसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया के अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो की पार्किंग्स डेवलप की गई है। साथ ही जो स्टेशन की मेन एंट्री की जो पोर्च है, वहाँ पोर्च बनाया गया है। एंट्री और एग्जिट को अलग अलग किया गया है। साथ ही साथ स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाए गए हैं। ये हमारा जो वेटिंग हॉल है इसको बनाया गया है। ये काफी बड़ा AC वेटिंग हॉल बनाया गया है।
साथ ही जो स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए जो FOB फुट ओवर ब्रिज कहलाता है, वो 12 मीटर चौड़ाई का फुट ओवर बनाया गया है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स और कुछ अलग गेमिंग जोन वगैरह डेवलप किए जाएंगे। 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से राजगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास कार्य हुआ है, जिसमें स्टेशन का सौंदर्यीकरण, नई वातानुकूलित वेटिंग रूम एवं रैंप का और एक ये कोच डिस्प्ले सिस्टम और स्टेशन पर नई पार्किंग दोनों तरफ 4 व्हीलर और ये 2 व्हीलर की और नया एक पार्क का विकसित हुआ है। यह निर्माण कार्य हुए हैं। पहले के बजाय हम इसको बहुत अच्छा देखते हैं और बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। यहाँ से जैसे एंट्री गेट है, आउट गेट है, इधर पार्किंग वगैरह अच्छी सुविधा है, इधर लॉन बना दिया, मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए इधर कार पार्किंग बना दी और अंदर मुसाफिरों के लिए गेस्ट हाउस वगैरह से आराम जो करते हैं उसके लिए भी अच्छा व्यवस्था कर रखी है, वेटिंग रूम जिसको बोलते हैं, और स्टेशन पर बैठने के लिए भी अच्छी सुविधा कर रखी है। पहले नहीं थी, पहले तो यहाँ बैठने के लिए भी नहीं थी। और हमारी तो यही यहाँ की आम जनता की ये गुजारिश है कि यहाँ पर और गाड़ी रुक जाए, जो यहाँ की आसपास की जनता बहुत ज़्यादा आती है तो रुक जाए, तो उसके लिए भी जनता का हम धन्यवाद करेंगे। वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पहले तो बहुत छोटा स्टेशन था और सुविधाएं भी नहीं थी। आज जो अमृत भारत योजना के तहत कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें चुनिंदा स्टेशन इसका नाम आता है, बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा स्टेशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत योजना के तहत इसका कायाकल्प होता है, जिससे पूरा परिक्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। ऐसा स्टेशन आसपास के कहीं भी कोई जगह नहीं है जो राजगढ़ को दिया है। इसमें सारी सुविधा दी है, पुल बनाए हैं इसमें यात्रियों के लिए और वेटिंग हॉल बनाए हैं और वो पुड़िया जो है पैदल चलने की वो भी बनाई है। हमारे केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने देश नहीं, राजस्थान नहीं, लेकिन जिले के हर रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की है और जो सुविधाएं आमजन को दी है वो बहुत बेहतरीन सुविधाएं दी है। पुनर्निर्माण रेलवे स्टेशन का करवाया है, जिसमें वेटिंग हॉल है, बहुत कुछ सुविधाएं हैं, जिसमें यात्रियों को इधर उधर जैसे ट्रेन के डिब्बे देखने में जो सुविधा थी उसके लिए भी वो स्लाइड लगाई है, एक्सीलरेटर स्लाइड लगाई है और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए भी पुल का निर्माण किया है। बहुत अच्छा लगा है। ભીલવાડા જિલ્લાના માંડલગઢ રેલવે સ્ટેશન માથે અમૃત સ્ટેશન રીતે યાત્રીઓની સુવિધાવાને વિકસિત કર્યો ગયો है। अठे सुविधायुक्त वेटिंग रूम, पार्किंग, दिव्यांगजना खातर रैम्प रे साथे दूजी सुविधावा विकसित करी गई है। अठे एक सेल्फी पॉइंट भी बनायो गयो है जो लोगों ने आकर्षित कर रही है। मांडलगढ़ स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसको हेरिटेज लुक दिया गया है। मांडलगढ़ स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है। यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, दिव्यांग यात्रियों के लिए टॉयलेट, स्टेशन पर आने के लिए रैंप की व्यवस्था और ग्रीन जोन, पार्किंग की व्यवस्था, फव्वारा सिस्टम लगाया गया है जिससे यात्रियों को और आकर्षित किया जा सके और नया शेड बनाया गया है। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, उनमें से एक अमृत योजना है। इसमें बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इस स्टेशन पे पहले बहुत सारी गंदगी वगैरह रहती थी, लेकिन अभी स्टेशन बहुत बढ़िया हो गया, हेरिटेज लुक दे दिया है स्टेशन को। और दिव्यांगों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, पानी की अलग व्यवस्था है, पार्किंग की अलग व्यवस्था कर रखी है, बाहर सेल्फी पॉइंट लगे हुए हैं, फुहारे लगे हुए हैं। ट्रेन कभी लेट हो तो कोई आदमी है जो सेल्फी पॉइंट से टाइम पास कर सकता है। द्वारा जो मांडलगढ़ में स्टेशन का चयन हुआ है और जिस प्रकार इसका विकास हुआ है, वो भीलवाड़ा जिले का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन मांडलगढ़ बन चुका है। और यहाँ सभी प्रकार की सुविधा यात्रियों के लिए जो सरकार ने की है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आज के 6 साल पहले आया था और आज आया, उनमें बहुत फर्क हटा मेरे को। पहले बहुत गंदगी थी और आज बहुत सफाई के काम कर रहे हैं मोदी जी, और किसानों के लिए और रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन है उसका चयन किया गया है। यहाँ 4.73 करोड़ रुपए की लागत से
स्टेशन का नवीनीकरण किया गया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट से लेकर फंवारा और दिव्यांगों के लिए पीने के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई। यहाँ आने वाले यात्रियों की सुविधा का हर ध्यान रखा गया है। जहाँ प्राचीन स्टेशन जो था, अब उसको एक हेरिटेज लुक देकर यहाँ आने वाले यात्रियों को आकर्षित करने का कार्य किया गया है। कमलेश शर्मा, डीडी न्यूज, शाहपुरा। बीगमाए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम 13 किलोमीटर सड़क निर्माण कामरो शिलान्यास कर्या है। इन सड़क रे बणजाबा सूं लोगों ने घणी सुविधा मिलेली। गृह राज्य मंत्री कहा कि प्रदेश में सड़कारो सुदृढ़ीकरण करियो जा रही है, वठे ही स्थानीय लोग सड़क बन जाबा सूं घना खुश नजर आया है। राजस्थान में 2 बजट पेश किए और दोनों बजटों में पूरे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सेवाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रावधान किए हैं और मैं देख सकता हूं कि यदि आज़ादी से अब तक सारे बजटों की समीक्षा की जाए तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो बजट पेश हुए हैं, हर विधानसभा में बड़े काम और आम जनता की जो अपेक्षाएं थी, इसके साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा जब निकली थी, उसमें लोगों ने पर्ची में लिख करके जो काम बताए थे, उन कामों को भी हमारी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंजूर किया और मुख्यमंत्री जी ने बजट स्वीकृत किए। आज ये बेडम से जटेरी धाम 15 करोड़ 44 लाख रुपए की सड़क, इसका मैंने शिलान्यास किया है। अभूतपूर्व सड़क बहुत बड़ी और विशाल, दूर तक जा रही लंबी रेंज में। इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा इस सड़क से, क्योंकि यहाँ से जाएगी जटेरी धाम तक, वो भी एक धाम है, प्रसिद्ध धाम है, और जटोर से बरसाना तक राधा रानी से जुड़ेगी हमारे कनेक्शन सीधे। आने जाने में हमें सुविधा होगी, रोजगार मिलेगा, दुकान फूटेंगी, जमीन की कीमत बनेगी और पूरा विकास होगा, आने जाने की सुविधा होगी। इधर बिजली घर बनना है, पानी के लाइट लग रही है, काम में सही बालिकन का विकास होगा, रोजगार खुलेंगे दुकान। हमारी एक मंत्री जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी, सब जितने भी काम सड़क के अच्छा काम है। ऐसी सड़क सपने में नहीं देखी थी जो सड़क आज बन रही है। जटेरी धाम के लिए जा रही है, बरसाना के लिए जा रही है, पाडला में भी जा रही है, ऊर्जा कट जाएगी। ये अच्छा काम कर रहा है हर जगह और कह रहा है कि अभी तो मैं बहुत सड़कें लाऊंगा। 1.5 साल में इतने कोई पहला ऐसा विधायक कभी कोई नहीं आया। राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता श्री गंगानगर माए जिलाधिकारिया री बैठक लीनी। इन मौका माथे वे कहा कि चुनाव प्रक्रिया ने पारदर्शी और कम खर्चीला बनावा खातर वन नेशन वन इलेक्शन रा सिद्धांत कानी सू बढ़नो जरूरी है। प्रदेश में भीषण गर्मी रे बीच लू और तापघात रा मरीजा री संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में उल्टी दस्त रे साथे लू सू पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में पुग रहा है। चिकित्सक टाबर और बुजुर्गा ने एहतियात बरतवारी सलाह दी गई है। चिकित्सका रो कहनो है कि धूप में जरूरत वेबा माथे ही शीतल तरल पदार्थ पीबा रे पाछे ही घरा सू बाहर निकले। वर्तमान में राजकीय जयपुरी चिकित्सालय में हमारे यहाँ पर जो मोस्ट बीमारियों से, जिनमें कि मैक्सिमम मरीज लू, ताप-घात, उल्टी दस्त, टाइफाइड वाले हैं, हमारा डेली रोजाना का ऊपरी 500 के अराउंड है। और इनके बचाव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घर में रहें। जब भी आप घर से धूप में बाहर निकलें तो ORS पाउडर, पानी का खूब सेवन करें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सू जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। कई जिला में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बणियो व्यो है। वटे ही दूजी कानी उदयपुर और अजमेर संभाग में काले कुछ एक स्थाना माथे बरसात हुई है। मौसम विभाग के मुजब आज बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में हीट वेव चालबारी संभावना है। वटे उदयपुर, कोटा संभाग में बरसात वे सके है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया शू कर्या संबोधित कया भारत सर्वे भवंतु सुखीन री भावना शू कर रह्यो है काम। ऑपरेशन सिंदूर सफलता और भारतीय सेना पराक्रम ने नमन करवा खातर जगह जगह तिरंगा यात्रा रो कर्यो जा रह्यो आयोजन। टोंकर सांचौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई ने देश भर रा अमृत स्टेशन योजना रे तहत पुनर्विकसित करया गया 103 रेलवे स्टेशनों रो करेला उद्घाटन। इन रेलवे स्टेशन ने बनाया गयो अत्याधुनिक सुविधा युक्त। प्रदेश में भीषण गर्मी रे बीच लू और तापघात मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। चिकित्सक लोग सो एहतियात बरतवारे दीनी सलाह। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन वेरियो है प्रभावित। कई स्थाना माथे हीट वेव रो अलर्ट। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रे पार। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।